दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर अक्सर पश्चिम बंगाल से जाया करता था। एक दिन जब वह जा ही रहा था तो अचानक ही उसका टायर पंचर हो जाता है और टायर पंचर हो जाने के बाद में वो जाता है। रात का वक्त था। सामने देखता है तो एक मकान होता है और एक छोटी सी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में वह मदद मांगने के लिए जाता है, मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसको मदद मिल जाती है। मदद के बहाने वह वहाँ से कुछ पानी वानी जैसे कुछ डिमांड करता है तो उसे पानी तो मिल जाता है, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ और खाने के लिए उसे नहीं मिला और ना ही किसी ने उसके बात की, ना ही पूछा जाता है। वो वो यहाँ से ट्रक अपना लेकर ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में दूसरी बार वहाँ पर आता है तो उसी घर के सामने वह उस ट्रक को रोकता है और रोकने के बाद में जब वह ट्रक वो रोक ही रहा था तो उस समय रात नहीं थी बल्कि दिन था। जब एक दिन एक लड़की उस घर से निकलती है तो वह लड़की निकल कर आती है तो उसके बाद में कुछ गिफ्ट है जो उस लड़की को वह देता है और खाने का सामान देता है और कहता है कि उस रात के लिए शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ पर आसरा दिया। और बस उस लड़की को जब ये वह जाता है तो उस रास्ते से वह निकला करता था तो उस लड़की को वह कुछ ना कुछ रोज़ गिफ्ट दिया करता था। इसी तरीके से 2 साल बीत जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर की उस लड़की से बहुत अच्छी खासी पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों, वो लड़की है जो अपने घर की आप बीती उससे बताती थी बातें। वहाँ उसे खासकर परिवार की, उसके परिवार उसका बहुत गरीब होता है, घर में रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। पापा मजदूरी उसके पापा को मिलती नहीं है, करे तो क्या करे। लड़की ने जब ये अपनी कहानी है जो उस ट्रक ड्राइवर को बताई तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ है जो दिल्ली चल सकती हो और दिल्ली में तुम्हें है जो मैं अपनी अच्छी नौकरी है जो दिला दूंगा, वहाँ नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। वहाँ है जो अपने वहाँ से पैसे अपने घर पर भेजना ताकि तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहन के लिए सब लोग हैं जो ठीक से रह सके। बस दोस्तों, इतना कहना था। लड़की को लगता है कि सब कुछ ठीक है और साल 2013 में उस लड़की को वो दिल्ली लेके आ जाता है। लेकिन दोस्तों, वह लड़की दिल्ली नहीं बल्कि एक कोठे पर लाकर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है और वही उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन कोठे पर उसकी ज़िंदगी आबाद भी होने वाली थी, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा फरिश्ता उसकी ज़िंदगी में आता है। ना केवल उसने उसकी ज़िंदगी को बदला बल्कि दोस्तों उसको एक नई ज़िंदगी देकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जो कि कहानी इंसानियत को एक बहुत अच्छी मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद में आपको लगेगा कि शायद इंसानों के बीच में आज भी ऐसे लोग रहते हैं, आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो वाकई में बहुत दिल के तो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इससे आप मोटिवेट ज़रूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शफी खान, आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मेरठ और इसी मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। बात कर रहा हूँ साल 2015 की। एक लड़का मनीष अपने दोस्त के साथ में मजदूरी करने के लिए घर से निकल जा रहा था और उन्होंने मेरठ के बहा थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है कबाड़ी बाज़ार, उसकी तरफ से एक रास्ता उन्होंने बदल दिया। जैसे ही उस रास्ते से वो निकल रहे थे तो मनीष के दोस्त ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, आज हम कोठे पर चलें। देखें तो सही, यहाँ पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं और ये अक्सर बुलाती रहती हैं और कहती हैं और इनके पास में कोई जाता नहीं है। मनीष अभी छोटा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब दोस्तों, मनीष है जो उसके लिए तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद में वह उसे कहता है कि ठीक है चलते हैं। और वहाँ जाते हैं। एक दोस्त है जो एक कमरे में जाता है, दूसरा मनीष दूसरे कमरे में चला जाता है। दोस्तों, जितने पैसे उसने मांगे गए थे उतने पैसे उनके पास होते हैं। दोनों दोस्त हैं जो कुछ देर रुकते हैं और रुकने के बाद में फिर है जो वो वापस आते हैं और दोनों दोस्त हैं जो अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे थे। मनीष से जब कहानी पूछी गई तो मनीष तो चुप्पी साध कर बैठा है। लेकिन दोस्तों, दूसरा दोस्त होता है वो अपनी कहानी है जो सारी की सारी बयां करता है कि एक सुंदर लड़की मिली थी उसे और उसके साथ में उसने ऐसा ऐसा किया है, उससे बातचीत की है, जो कि उसके साथ है। पहली बार जो अपना एक्सपीरियंस था वो अपना एक्सपीरियंस उस मनीष के साथ में
शेयर कर देता है। अब दोस्तों लेकिन मनीष है जो, जब बातचीत मनीष से की जाती है तो मनीष है जो सिर्फ इतना ही बताता है कि मुझे एक शाबाना नाम की लड़की है जो मिलती है, वो शाबाना कहती है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसने उसके साथ में क्या किया कुछ नहीं किया, ऐसी बात वो नहीं बताता है। दो दोस्त हैं जो उसकी बात को लेकर मजाक बनाने लगता है। कुछ वक्त और बीत जाता है, फिर उस रास्ते से वो दोनों निकलते हैं, ट्रक ड्राइवर और वो लड़का मनीष। एक बार फिर है जो मनीष का दोस्त कहता है कि चलो आज फिर चलते हैं इसी कोठे पर। जब फिर चलने की बात आती है तो दोस्तों मनीष है जो पिछली बार तो उसने ना नुक्कर कर रहा था, लेकिन दोस्तों इस बार है जो उसने ना नुक्कर नहीं किया बल्कि खुद ही वह तैयार हो जाता है। अब दोस्तों सीधा है जो वह उस कोठे पर पहुंच जाता है जिस कोठे पर वो पहले गए हुए थे। अब दोस्तों मनीष है वो आज उसी लड़की को यानी कि शाबाना को उसके पास में जाने की इच्छा जाहिर कर रहा था जिसके पास में वह पहली बार इत्तेफाक से पहुंच गया था। दोस्तों उस लड़की के पास में वह जाता है, इससे बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद में लेकिन दोस्तों दूसरी मुलाकात में भी वो लड़की के साथ में वह ऐसा नहीं करता है जिसमें कोठे में सब कुछ चल रहा था, जो दोस्तों उसे शायद वो करने के लिए गया हुआ था, जिसके लिए पैसे खर्च किए थे। दोनों दोस्त हैं जो अब फिर उस कोठे से बाहर निकल जाते हैं और फिर अपनी है जो कहानी बयां करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ शाबाना की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, मनीष बात कर रहा था और उसके अच्छेपन की बात कर रहा था और उसने उसके साथ में कुछ नहीं किया, इस बार में उसने उसको ये बताया था। और दोस्तों वो दोस्त होता है वो जिस कमरे में जाता है, जिस कोठे में जाता है, वो जाने के बाद में जिस लड़की से वो मुलाकात करता है और उससे मिलने की एक एक पल पल के बारे में मनीष को बताता है। और जब है जो मनीष कुछ नहीं बताता है तो वो दोस्त है जो उसकी मजाक बनाता है और कहता है कि ठीक है, तू कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल कोई तुझे दिक्कत है, कमी है अंदर। जब वो जो इस तरीके से बात करता है तो मनीष है जो थोड़ा शर्मा जाता है, तो मनीष कहता है कि नहीं भाई ऐसी कोई मुझे दिक्कत है नहीं। वक्त फिर आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन दोस्तों तीसरी बार मनीष है जो अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि वह अकेले जाता है और उस लड़की ने उस लड़के को देखा तो देखते ही कहता है कि तुम फिर आ गए। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ उसके साथ में, और ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है। तभी मनीष कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तब पहली बार देखते ही मुझे तुमसे कुछ अच्छा लगा और कुछ अलग लगा। मुझे लगता है कि मैं बार बार तुम्हारे पास आऊं और बार बार तुमसे बातचीत करूं, बार बार है जो तुम्हें आने की बातचीत करूं। तब दोस्तों है जो शाबाना को भी अच्छा लगा, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो सिर्फ उससे बातचीत करने के लिए आता है, उसके साथ में शरीर के साथ में खेलने के लिए नहीं बल्कि उससे बात करने के लिए भी आता है। शाबाना को भी उसके प्रति है जो थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये तीसरी मुलाकात होती है, चौथी मुलाकात होती है। दोस्तों ये लगातार मुलाकातें का दौर है जो शुरू हो जाता है। ये लड़का है जो उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे तुमसे आगे बढ़ना है, शादी करनी है, एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताएंगे हम दोनों। जब दोस्तों ज़िंदगी बिताने की बात आती है तो जो इसी बात को देखते हुए शाबाना कहती है कि यहाँ से निकलना मेरा इतना आसान नहीं है। अब दोस्तों जब बात निकलने की आती है तो इसी बात को लेकर बड़ा है जो ज़्यादा ये परेशान होने लगते हैं दोनों। तभी दोस्तों मनीष ने है जो उनसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। इसी बीच में वो अपनी कहानी है जो बयां करता है और मनीष है जो उसको और ज़्यादा है जो उससे प्यार करने लगता है। अब दोस्तों दरअसल वो बताती है, लड़की अपनी कहानी में बताती है कि वो 24 परगना क्षेत्र पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक खराब हो गया था और उस ट्रक ड्राइवर ने हमको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो दोगुनी उम्र का व्यक्ति होता है और उसने मदद भी की थी, लेकिन मदद के बहाने वो हमारे घर में आते थे और उसके लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट लाया करते थे, खाने का कुछ सामान भी, कपड़े भी, किताबें और कुछ हमें वहाँ आता था तो रोज़ हमें दिया करता था। एक दिन दोस्तों उसने अपनी कहानी में उससे बयां कर दी और कहानी उस ट्रक ड्राइवर से बता दी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब होते हैं। और दोस्तों उसने नौकरी दिलाने के भरोसे उसने उस मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में लाकर उसे कोठे पर बेच दिया। मनीष ने है जो ये पूरी कहानी सुनी तो उसको है जो दोस्तों कुछ भी ज़्यादा उसके प्रति अच्छा लगा
और उसके पास में अलग अलग लोग हैं जो आया करते हैं, और इस बात से लेकर उसे मनीष को कोई ऐतराज नहीं था। अब दोस्तों वो शादी की बात करने लगता है, तो वो शादी के लिए कोठे से उसे निकालना उस लड़की को आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों तभी बाहर वो लड़का निकल जाता है और कुछ लोगों से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की है जो उस कोठे से निकालनी है, जिसका नाम है जो शाबाना होता है। दोस्तों तब लोगों को है जो लोगों के पास जाते हैं और सीधा एक ऐसी जगह पर वह पहुंच जाता है जो कि संकल्प एनजीओ होती है, उसकी संस्थापक होती हैं अतुल शर्मा, वो मैडम होती है। दोस्तों बात उस मैडम से वो बात करता है, फ़ोन पे बताता है कि मैडम एक लड़की है कोठे से मैं निकालना चाहता हूँ, आखिरकार तुम मेरी मदद करोगी या नहीं। तो दोस्तों वह CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसकी मेंबर होती है वह मैडम, वो मैडम बताती हैं कि ठीक है हम देखते हैं। बात जब देखने की आती है तब अतुल शर्मा है जो उसके पास में तीसरी बार में जब फ़ोन लगाता है वो लड़का, तो वो कहता है कि मैडम मेरी बात को आप शायद सीरियस से नहीं ले रही हो, मुझे है जो उस लड़की को कोठे से ज़रूरी निकालना है और निकालने का कुछ खास मकसद है। वो मैडम पूछती हैं कि क्या मकसद है, तुम क्या करना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब लगातार वो मैडम से फोर्स करता था, मैडम को है जो लगातार उसे वाकई में कुछ बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो शायद वह उसे निकालना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों फिर मैडम है जो उससे पूछती हैं कि कौन से कोठे पर वह लड़की है। तो मैडम अकेली जाती है उस कोठे पर जाने के बाद में देखती हैं लगभग दोस्तों 20 से 22 लड़कियां वहां पर मौके पर मौजूद होती हैं। अब दोस्तों वहां पर जाकर वह खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद में कोठे की मालकिन से कहती है कि एक लड़की है, उसको मैं लेने के लिए आई हूँ, अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं इनसे बातचीत कर सकती हूँ। जैसे ही ये दोस्तों बातचीत आती है, कोठे की जो मालकिन होती है उसको दोस्तों बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, यहाँ से एक भी लड़की बाहर नहीं जाएगी, एक भी लड़की है जो यहाँ से निकल नहीं सकती है, चाहे तो देख लो। जब दोस्तों बात देखने की आती है तो अतुल शर्मा है जो मैडम होती है, वो कहती हैं कि एक लड़का है जिसका नाम मनीष कुमार है और जो कि बाहर सड़क पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। जिन 20 या 22 लड़कियों में से जो भी लड़की है, मैं आगे आगे जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश करें। वो अगर उसके साथ में नई ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, उसके साथ में शादी करना चाहती हैं, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरे साथ में वो आएगी तभी मैं उसे लेकर जाऊंगी। काफ़ी देर हो जाती है, लगभग 5 मिनट तक का इंतज़ार वह मैडम करती हैं। तब दोस्तों उसको मोटिवेट किया जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तब दोस्तों जब वह लड़की है आती है, जैसे ही वो मैडम जाने की उस तरफ जा रही थी, तभी एकदम से एक लड़की दौड़ते हुए और दौड़कर उस मैडम का सीधा हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद में उनके गले लग जाती है और वह लड़के मैडम से कहती हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब बाहर निकालने की जब बात आती है तभी कोठे पे दोस्तों हड़कंप सा मच जाता है और कोठे की संचालिका जो होती है या फिर आसपास की जो भी उसे लोग हैं जो होते हैं, दलाल हो जाते हैं या फिर लड़कियों को लाते हैं। यहाँ से जाने की जब बात आती है तब नज़रें, सबकी नज़रें हैं जो उस लड़की की तरफ थी। लड़की का नाम शाबाना होता है। उसको देखकर सबने है जो डांट फटकार करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों अतुल शर्मा ने कहा कि किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पर मैं पुलिस फोर्स बुला दूंगी, पुलिस फोर्स यहाँ पर आएगी, लड़की तो यहाँ पे हर हाल में जाएगी और ज़रूर जाएगी। दोस्तों इसे तुम रोक नहीं सकते, मैडम ने कहा। जब बात पुलिस फोर्स की आती है तब उन्हें लगता है कि शायद अभी तो एक लड़की ही जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड़की और भी हमारी हिम्मत जुटाए और कोई और भी लड़की जाने की कोशिश करें, पुलिस फोर्स के साथ में निकल जाए। इसलिए दोस्तों इसे जाने देते हैं। फिर ना कोठे की मालकिन ने ना किया और ना ही दलाल ने, ना अतुल शर्मा मैडम को किसी ने रोकने की कोशिश ना की और वह सीधा उस लड़की को लेकर जब सड़क पर पहुंचते हैं तो सड़क के बाहर इंतजार कर रहा था मनीष कुमार, और मनीष कुमार है जो उस लड़की को देखता है और एकदम सा खुश हो जाता है। दोस्तों उसको है जो गले लगा लेता है और उसके बाद में फिर वह
अतुल शर्मा होती हैं, वो अपने घर पर लेकर जाती हैं। दोनों को घर ले जाने के बाद में अब दोस्तों वह पूछते हैं कि तुम आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। वो दरअसल दोस्तों मनीष था, वो हिंदू होता है और शाबाना नाम की जो लड़की वो मुस्लिम होती है। शाबाना पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती है। उसके परिवार ने शायद कोशिश ही नहीं की कि उसे ढूंढने की, लेकिन दोस्तों शायद उसने कोशिश की होती तो आज वो उसके घर होती। इसलिए दोस्तों अब ये दोनों हैं जो शादी करने के लिए फैसला ले लेते हैं। तभी अतुल शर्मा मैडम होती हैं, वो शहर के एक काजी साहब होते हैं, काजी साहब को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद में मैडम कहती है कि सर आपको एक निगाह पढ़ाना है। तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे साथ में शामिल होना चाहिए। जैसे ही काजी को फ़ोन किया जाता है तो काजी साहब हैं, अतुल शर्मा मैडम की बात सुनने के बाद में वहाँ पर पूरी कहानी अतुल शर्मा मैडम उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद में मौके पर काजी साहब पहुँच जाते हैं और इस लड़के और लड़की के साथ में निकाह किया जाता है, निकाह करा दिया जाता है। अब दोस्तों है जो इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में लेकिन तभी वह लड़की कहती है कि जिसने मुझे पूरी तरीके से अपनाया है, जिसने मेरी पूरी तरीके से ज़िंदगी को है जो वीरान पड़ी ज़िंदगी को रंगीन कर दिया है, रंगीन बनाने की कोशिश की है, मैं चाहती हूँ कि इसी धर्म के हिसाब से शादी होनी भी चाहिए। लड़की ने ऐसा कहा। तो दोस्तों अब है जो शादी हुई तो वह मुस्लिम रीति रिवाज से पहले शादी हुई थी, निगाह पढ़ाई गई थी। लेकिन अब दोस्तों शादी होनी थी वह हिंदू रीति रिवाज से शादी होनी थी। जब इस हिसाब से दोस्तों पहले शादी हो रही थी तब शहर के जुम्मेदार आदमी ने खुद आगे बढ़कर उसे अपनी बेटी की तरह जैसे विदाई होती है उस बेटी की तरह उसने विदाई दी और उसको विदाई करने के बाद में उसको रुखसत कर दिया और कुछ दान वगैरह दहेज वगैरह दिया। और इस शहर के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उसकी शादी समारोह में शामिल हुए और शामिल होने के बाद में फिर हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई। इस हिसाब से शादी होती है, दोनों के फेरे होते हैं। फेरे होने के बाद में अब दोस्तों लड़की और लड़के दोनों हैं जो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वो लड़का यानी कि मनीष कुमार जब अपने दुल्हन को लेकर अपनी माँ और पिताजी के पास में पहुँचता है तो वहाँ जाकर पूरी कहानी बताता है कि माँ मैंने है जो इस लड़की से शादी कर ली है। दरअसल ये लड़की है मुस्लिम है और वो वहाँ की रहने वाली है। ये पश्चिम बंगाल की 24 प्रांगण क्षेत्र की कोठे पर रह रही थी और इसको है मैंने एक नई ज़िंदगी दी है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी कोठे वाली तो उसके परिवार के लोगों में हड़कंप सा मच जाता है। तो दोनों को घर से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस लड़की के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई यहाँ पर हमारे घर में रहने के लिए जगह है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। अब दोस्तों लड़के और लड़की ने फैसला लिया। फैसला लेने के बाद में उसने है जो लड़की को वो लेकर चला जाता है कहीं बार और पहले मजदूरी करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस हालात हैं जो सही हो जाते हैं तो वह उसके बाद में उसे रिक्शा चलाना सिखाता है और रिक्शा चलाने के बाद शुरू कर देता है और रिक्शा चलाने पर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों पालन पोषण करने के बाद में कुछ वक्त बीतता है और उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटी का वो जन्म देती है लड़की। उस वक्त कुछ वक्त और बीतता है और उसको एक और बेटी पैदा होती है। दोस्तों इस प्रकार से उसको 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं। ज़िंदगी में बहुत हँसी खुशी ज़िंदगी चल ही रही थी, बहुत ठीक ठाक चल ही रहे थे। अचानक से दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि मनीष की जो माँ होती है वो आमने सामना उनको बाजार में हो जाता है और उनकी मुलाकात हो जाती है। अपने बेटे को और बहू को एक साथ में देखकर, दोनों बच्चियों को भी देखकर मनीष की माँ का दिल है जो पसीज जाता है और वो सीधा ही उसे अपनी बहू को गले लगा लेती हैं। दोस्तों वह उसकी माँ कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम अपने घर अपने चल सकता है। तब वो सीधा घर लेकर पहुंच जाती हैं बहू को, बेटे को। वहां पर जाने के बाद में मनीष के जो पिता होते हैं उनको ऐतराज़ थोड़ा होता है, वो डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन मनीष की माँ है वो कहती हैं कि मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, मेरी पोतियाँ हैं, अब साथ में रहेगी। तब मनीष के पापा हैं जो इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं। अब दोस्तों ये दुल्हन यानी कि जो उसकी पत्नी होती है शाबाना, वो साथ रहने लगती हैं और मनीष भी है जो उसके साथ में रहने लग जाता रहता है। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद में उसको एक और बेटी पैदा होती हैं, यानी कि 3 बेटियां उसको हैं जो पैदा हो जाती हैं, जो कि परिवार में जिसमें मनीष कुमार है,
जिसकी पत्नी शाबाना और उनकी 3 बेटियां हैं। ये परिवार है जो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है और मनीष ने उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश की है, उसने इस हद तक मेहनत की है। शाबाना की सबसे ख़ास बात ये थी कि शाबाना इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जिस दलदल में वह शाबाना धसी हुई थी, शायद उसे दलदल से कोई और उसे बाहर निकाल नहीं सकता था, नहीं पाता था। क्योंकि दोस्तों उसने उस कोटे पर 3 साल के आसपास में वक्त गुजारा था और वहाँ पे लोग आते ज़रूर थे, लेकिन उसके जिस्म के साथ में खेलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, लेकिन दोस्तों उसके साथ में कुछ वक्त बिताने के लिए, लेकिन किसी ने उसके साथ में पहली बार जिस तरीके से मनीष ने उसके साथ में व्यवहार किया था, उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन दूसरी बार में उसके साथ कुछ नहीं किया, तीसरी बार में भी नहीं किया, उसके साथ में कुछ किया। लेकिन दोस्तों बार-बार वह मनीष वहाँ पर आता था, मज़दूरी करता था और मज़दूरी करने के बाद में कुछ पैसे कमाता था, पैसे जोड़कर वह कोठे पर जाता था। और दोस्तों जब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में भी इस तरीके से वह जाता था, तो उसी तरीके से उसी जगह पर जाने के बाद में कोठे की जो मालकिन होती थी, वो उसको लगता था कि इसके साथ में वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गया है, इसलिए उसको फिर वो मनचाही रकम भी कोठे की मालकिन वसूला करती थी। लेकिन दोस्तों उसके लिए वह किसी भी कीमत पर जाने को वह तैयार था, लेकिन केवल दोस्तों उसने उसके साथ में शादी की, बल्कि बच्चे भी हुए। दोस्तों बच्चे वो भी आज अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है। उम्मीद है कि कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस लिखना ना भूलें। नमस्कार, मैं